सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 312 बृहदारण्यक की ये 37वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण। इसमें काफी हमने कल विचार किया, और भी यदि कुछ बचा है तो बोलिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो, जैसे ये इसमें ये बात समझने की है, ये 2-3 पंक्तियां कठिन है, बस इनको समझ में आ गई तो फिर तो आ ही गया। जैसे 12वें मंत्र में एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति अरे ब्रवीमि इति होवाच, ये 2 पंक्तियां। और फिर इन्हीं को उन्होंने सा होवाच मैत्री अत्रैव मा भगवान मोहन न प्रेत्य संज्ञास्ति स होवाच न वारे हम मोहम ब्रवीमि स्मै अलम वारे इदम विज्ञानाय। तो ये जो दिखाया 12वां मंत्र स था, ये 12वां मंत्र ही थोड़ा सा हमें बार बार ध्यान देने की बात है, विचार करने की बात है। स यथा सैंधव खिल्या उदके प्रास्ता उदकम एवनुविलीयेत न अस्य उद्ग्रहणाय स्यात्। जैसे सैंधव रूप खिल्य जल में फेंका गया, उदक उदक के साथ ही लीन हो जाता है, उदक सात हो जाता है। नहस्य उद्ग्रहणाय स्यात्, अस्य मानी इस खिल्य के ग्रहण करने में सक्षम। स यथा दृष्टांता सैंधव खिल्या उदके प्रास्ता उदकम एव अनुविलीयेत न है अस्य उद्ग्रहणाय एव स्यात्। इसके ग्रहण करने में ग्रहणाय नैव स्यात्। अस्य उद्ग्रहणाय, अस्य मानी खिल्यस्य उद्ग्रहणाय उद्धृत्य ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्था कश्चित् स्यात्। इस पंक्ति का अर्थ ये बैठेगा नैव न है से उद्ग्रहणाय स्यात्। इस पंक्ति का अर्थ ये बैठेगा न है नैव, न है मानी नैव अस्य खिल्यस्य उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्वद ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्था कश्चित् स्यात् सुनिपुणोऽपि। कोई निपुण से निपुण व्यक्ति भी अब इसका उद्ग्रहण करने में, कोई निपुण से निपुण व्यक्ति भी ग्रहण नहीं हो पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल रहे हैं। यतो यतस्तु आददीत, जहां जहां से हम इसको लेंगे, तत् लवणम एव, वो लवण ही प्रतीत होगा। तो ये पंक्ति न से उद्ग्रहणाय स्यात्, स्यात् क्रिया का कर्ता क्या है? कोई व्यक्ति। उद्ग्रहणाय मानी ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। अस्य मानी इस खिल्य का ग्रहण करने के लिए। जहां जहां से उसको हम चखेंगे वो नमकीन पानी प्रतीत होगा, ये तो जरूर है। एवं वारे इदम महद भूतम, इसी प्रकार हे मैत्रेयी, इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घनाए, ऐसे बता दिया कि ये यथायम दृष्टांता एवं वारे मैत्रेयी इदम मनि परमात्माख्यम महद भूतम।
परमात्माख्य जो महद्भूत है, वो परमात्माख्य जो महद्भूत है, महतो भूताद अविद्या परिच्छिन्ना सती, जो महान भूत परमात्माख्य है, अविद्या से तुम परिच्छिन्न हो गई थी। अविद्या परिच्छिन्ना सती कार्यकरण उपाधि संबंधात खिल्य भाव आपन्या। अविद्या के चलते परिच्छिन्न हो गई तुम, महतो भूतात्, जो महान परमात्म स्वरूप से परिच्छिन्न हो गई। वो महतो भूत तो व्यापक अनंत अपार है, अनंतम अपारम। वो जो अनंत अपार परमात्मा है, वो अविद्या के संबंध से परिच्छिन्न हो जाता है। तुम्हारा ये जो स्वरूप है, कार्यकरण संघात के रूप में कार्यकरण उपाधि संबंध से खिल्य भाव को प्राप्त हो गया है। वो जो व्यापक परमात्मा है, महतो भूत परमात्मा है, अविद्या परिच्छिन्ना सती, अविद्या से परिच्छिन्न होती हुई खिल्य भाव को प्राप्त हो गई, मर्त्य रूप में दिखाई देने लगी। जन्म मरण अस्नाया पिपाशा आदि संसार धर्मवती असी। जन्म मरण अस्नाया पिपासा आदि संसार धर्मवती हो गई। नाम रूप कार्यात्मिका, नाम रूप और कार्य का मतलब कर्म, तीन चीजें दिखाई जाती है ना, कि संसार क्या है, नाम रूप कर्मात्मक संसार है। त्रयम व इदम, दूसरे पहले अध्याय का अंतिम ब्राह्मण, छठा ब्राह्मण है शायद, पहले अध्याय का अंतिम ब्राह्मण, यहां पर ये लिखा है ना, छठा ब्राह्मण है पहले अध्याय का। त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म, त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म, तीन चीज है ये, नाम रूप और कर्म। तो ये नाम जितने भी हैं उनका वाणी में, तेसाम नाम नाम वाग इत्येतत् येषाम उत्तम, वाणी से ये सारे नाम उठते हैं। अतो ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति, यानी एतद् येषाम, यानी ये शब्द सामान्य ही इन शब्द विशेषों का साम है। एतद्धि सर्वेषाम नाम भी समम, साम का मतलब सारे नाम के, सर्वैर नाम भी, नाम विशेषै समम, एतद् येषाम ब्रह्म। ये जो शब्द सामान्य है सभी विशेषों का ब्रह्म है। एतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति, ये सब नामों को धारण करता है। ये एक मंत्र है। दूसरे मंत्र में कहा रूप, अथ रूपाणि चक्षुर एतद् येषाम उक्तम, चक्षु जो है इनका उक्त है, चक्षु इनका उक्त है। किनका? चक्षु इनका उक्त है। किनका उक्त बताया चक्षु को? तो ये बताया कि जितने भी रूप हैं इन सब का स्रोत चक्षु है। चक्षु सामान्य, सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषाम साम, माने सारे रूपों के साथ ये साम माने समम, उनके साथ इसकी एक रूपता है, उनके साथ एक ही भूत है, अनन्यता है, सामान्य और विशेष की अनन्यता। ऐसाम साम एतद्धि सर्वै सर्वै रूपै समम, ये सभी रूपों के साथ समम है। रूप विशेषणाम साम, मानी सब रूपों के साथ ये सम है। एतद ऐसाम ब्रह्म, सारे रूपों का ये जो चक्षु सामान्य है ये ब्रह्म है, ये सब रूपों को धारण करता है।
फिर कर्म बताया, अथ कर्मणाम आत्मा इत्येतद् येषाम् उत्थम। आत्मा का मतलब शरीर। सारे कर्म विशेषों का मनन दर्शनात्मका नाम चलनात्मका नाम क्रिया सामान्य मात्र अंतर्भावा। तो सर्वेशम कर्म विशेषाणाम आत्मा शरीरम सामान्यम। आत्मा का अर्थ है शरीर, ये शरीर सामान्य, जैसे चक्षु रूप सामान्य, वाक शब्द सामान्य, और हमारा जो शरीर होता है ये कर्म सामान्य। कर्म विशेषों का, जो दो तरह के कर्म है, एक मनन दर्शन आदि कर्म, चिंतन आदि, और चलनात्मक आदि कर्म, सभी क्रियाओं का शरीर में अंतर्भाव हो गया। हमारा शरीर के दो रूप है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो मनन दर्शनात्मक जो कर्म है उनका सूक्ष्म शरीर में अंतर्भाव हो जाएगा, और जो चलनात्मक आदि कर्म है उनका स्थूल शरीर में अंतर्भाव हो जाएगा। सर्वेषां कर्म विशेषाणाम आत्मा शरीरम सामान्यम। तो आत्मा फिर ये बतला दिया, कर्मणाम आत्मा इत्येतद् येषाम् उत्थम। जितने भी कर्मों का शरीर सामान्य है और इन कर्म विशेषों का, अतो ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति, सारे कर्म इसी शरीर से उदय होते हैं। एतेषां साम, मानी इनका ये साम है, ये शरीर सारे कर्मों के साथ सम है। एतदेषां ब्रह्म, ये इनका ब्रह्म है। शरीर जो है सामान्य कर्म सामान्य रूप जो शरीर है ये इनका ब्रह्म है। एतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, ये शरीर सारे कर्मों को धारण करता है। तदेतत् त्रयम सत एकम, ये तीन होते हुए एक हो गए। नाम रूप कर्म तीन एक हो गया। एक मानी ब्रह्म, अयम आत्मा। त्रयम सद एकम अयम आत्मा। अयम आत्मा शब्द से यहाँ पर कार्यकरणात्म संघात है। कार्यकरणात्म जो संघात है, इस तीन को एक में दिखा दिया। तदेतद् यथोक्तम नाम रूप कर्म त्रयम इतरेतर आश्रयम, ये एक दूसरे के आश्रय पर हैं। इतरेतर अभिव्यक्ति कारणम इतरेतर लयम संगतम, एक दूसरे में लय होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध है। त्रिदंड विष्टम्भ वत सदेकम, केनात्मना एकत्वम इति उच्यते। किस रूप में एकत्व है? तो कहा अयम आत्मा अयम पिंड कार्यकरणात्म संघात है। ये पिंड अयम आत्मा अयम पिंड कार्यकरणात्म संघात है। अन्नत्रय व्याख्याता है। अन्नत्रय में इसकी व्याख्या की एतन्मया अयम आत्मा इत्यादि ना। एतावद्धि सर्वं व्याकृतम अव्याकृतम से यदुत नाम रूप कर्म। व्याकृत अव्याकृत इतना ही है, नाम रूप कर्म। आत्मा एको यम कार्यकरण संघात। और फिर ये कहा ये एक आत्मा कार्यकरण संघात अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भाव से व्यवस्थित है। एतदेव त्रयम नाम रूपम कर्म, ये तीन हो गए। आत्मा एक सन एतत्रयम, तीन होते हुए एक और एक होते हुए तीन। तदेतत् त्रयम सत एकम अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ये जो पिंड है, कार्यकरणात्म संघात, कार्य और करणों का जो संघात है, ये एक हो गया। तीन होते हुए एक हो गया। और आत्मा एक सन, और एक होता हुआ आत्मा एको यम, मानी
एतावद्धि सर्वम व्याकृतम अव्याकृतम यदुत नाम रूप कर्म। व्याकृत अव्याकृत सारा अस्तित्व नाम रूप कर्मात्मक है। आत्मा एकः अयम कार्यकरण संघात सन त्रयम नाम रूप कर्म। ये एक होता हुआ मानी कार्यकरण संघात रूप एक होता हुआ ये तीन हो गया। आत्मा एका सन एतत् त्रयम, एक होता हुआ भी तीन हो गया। तदेतद अमृतम सत्येन छन्नम, ये अमृत सत्य से ढका हुआ। प्राणो वा अमृतम तदेतद अमृतम सत्येन छन्नम, प्राणो वा अमृतम नाम रूपे सत्यम। नाम रूप सत्य है, उन नाम रूप के द्वारा अयम प्राणश्छन्ना, ये प्राण ढका हुआ है। तो इस ब्राह्मण में तीन चीजें बतलाई, नाम रूप और कर्मात्मक है सारा। यहां पर भी ये तीन शब्द प्रयोग किए हैं कि नाम रूप कार्यात्मिका। ये जो भाष्य में लिखा है कि नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्य अन्वया अहमिति सखिल्य भावा कार्यकरण भूत उपाधि संसर्ग संपर्क भ्रांति जनितो महती भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मनीय जरे मरे। यहां पर ये दिखाया है कि एवं वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घना एव। इस प्रकार ये महद भूत ही है, अनंत अपार विज्ञान घन ही है। और इसके बाद ये कहा एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। इन पंचभूतों के हेतु से वो विज्ञान घन ही अविद्या के संबंध से अलग होकर के एक बार खिल्य भाव को प्राप्त हुआ और फिर विवेक के द्वारा जब उसका विलय कर दिया जाता है तो तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। प्रेत्य का मतलब शरीर भाव से मुक्त होने पर फिर कोई अलग संज्ञा नहीं रहती है। इति अरे ब्रवीमि, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति मानी विशेष संज्ञा नहीं अस्ति। कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य, कार्यकरण संघात से जो विमुक्त हो जाता है, चाहे तो वो विवेक के द्वारा हो जाए या जीवन मुक्त अवस्था में या शरीर पात होने के बाद, न प्रेत्य विशेष संज्ञा। प्रेत्य का मतलब विशेष कार्यकरण भाव से मुक्त हुए हुए की विशेष संज्ञा नहीं है। तो न प्रेत्य संज्ञा अस्ति कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्त सिद्धेव मरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा। अहम असौ अमुष्य पुत्र ममेदम क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्येवं आदि लक्षण अविद्याकृतत्वात्, अविद्याकृत होने के कारण, तस्या विद्या से ब्रह्म विद्या निरन्वयतो नाशिसत्वात्। समूल नाश को निरन्वय नाश कहते हैं। कुतो विशेष संज्ञा संभवो ब्रह्मविदा, ब्रह्मविद को विशेष संज्ञा कहां से आएगी? चैतन्य स्वभाव स्थित, चैतन्य स्वभाव स्थित। शरीरावस्थितस्यापि विशेष संज्ञा न उपपद्यते, शरीरावस्थित की भी विशेष संज्ञा नहीं बनेगी। किमुत कार्यकरण विमुक्त सर्वतः, सब तरफ से जब कार्यकरण से विमुक्त हो गया उसका तो कहना ही क्या। परमार्थ दर्शनम मैत्रेयी भार्याई याज्ञवल्क्य। तो यहां पर ये दिया है, आनंद गिरी जी ने भी दिया है कि
उक्त एकायन प्रक्रियायाम इति शेषा ब्रह्मणि प्रज्ञान घने भूतानां प्रलये। एकायन प्रक्रिया में ब्रह्मणि प्रज्ञान घने भूतानां प्रलये, ये ब्रह्मणि प्रज्ञान घने भूतानां प्रलये नदी समुद्रवत। अब ये एतेभ्यः भूतेभ्यः, ये हेतु पंचमी है। यथा सैंधवा संखिल्य, सैंधव खिल्य सिंधो तेज संबंधम अपेक्ष उद्गच्छति, मानी सलिल से तेज संबंध की अपेक्षा करके ऊपर उड़ जाता है। तथा भूतेभ्यः खिल्य भावो भवति, ऐसे ही ये जो पंचभूत हैं इनका खिल्य भाव हो जाता है। भूतों का जो, जैसे सिंधो तेज संबंधम अपेक्ष, सिंधु मानी सलिल, सलिल के तेज संबंध को लेकर के उद्गच्छति, जैसे उद्गमन होता है वैसे भूतेभ्यः खिल्य भावो भवति। समुत्थान क्या है तो उसको दिखाया था। अध्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो यथा व स्फटिकस्य अलक्तकादि खिल्य हेतु भूतानि तत्र हेतुत्व उपेतानि। जैसे अलक्तक आदि होते हैं, जैसे स्फटिकस्य अलक्तकादि उपादिभ्यो रक्तकादि रक्तिकादि भाव एवं कार्यकरण भूत भूतोपादिभ्यो विशेषात्म खिल्य भावेन, कार्यकरण भूत भूतोपाधियों से विशेषात्म खिल्य भावेन समुत्थाय, विशेषात्म जो खिल्य भाव से विशेष स्वरूप में विशेषात्म खिल्य भाव से जो समुत्थाय सम्यक उत्थाय एभ्या भूतेभ्या उत्थिता, जिन भूतों से ये विशेषात्म खिल्य भाव उत्पन्न हुआ, तानि यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि आत्मनो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, वे ही जब वापिस विलीन हो जाते हैं शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा ब्रह्म विद्या से नदी समुद्रवत प्रविलापितानि विनश्यन्ति सलिल फेन बुद्बुद आदिवत तेषु विनश्यत्सु अनु एष विशेषात्म खिल्य भाव विनश्यति। जो विशेषात्म खिल्य भाव है वो भी चला जाता है। यथा सलिले फेनादय विनश्यन्ति तथा तेषु भूतेषु विनश्यत्सु सत्सु अनुपश्चात खिल्य भाव नश्यति। किम पुनर्भूतानां खिल्य भावस्य विनाशे सति अवशिष्यते। भूतों के और खिल्य भाव के विनाश होने पर क्या बचता है, तो कह रहे हैं यथा उदक अलक्तक आदि हेतु अपनाए सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंबो विनश्यति। सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, चंद्रादि स्वरूप मात्र जो परमार्थ तय रहता है, तद्वत प्रज्ञान घनम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यवतिष्ठते। तो ये न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति। प्रेत्य शब्द का अर्थ वैसे सामान्य रूप से मर कर के अर्थ होता है, पर यहाँ पर एक विशेष अर्थ में प्रेत्य शब्द का प्रयोग किया है। न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति, माने एवं प्रतिबोधिता साहि के लुप्तवती मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य के द्वारा जब ये कहा तब अगला मंत्र आएगा 13वां। इससे पहले न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य, कार्यकरण संघात से जो विमुक्त हो गया, अलग हो गया, उसका विशेष नाम, विशेष नाम क्या हो सकता है उसको दिखा रहे। विशेष संज्ञा नास्ति। अहम असौ, ये मैं हूं, अमुष्य पुत्र, अमुक व्यक्ति का पुत्र हूं, मम इदम क्षेत्रम धनम,
मेरा ये खेत है, धन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसे विशेष संज्ञा नहीं रहती। अविद्याकृतत्वात्, ये सारी तो अविद्या के चलते होती है, और अविद्या बची नहीं। तस्या अविद्यास्य ब्रह्म विद्या नाशितत्वात् कुतो विशेष संज्ञा संभव। ब्रह्मविदा चैतन्य स्वभाव स्थित, चैतन्य स्वभाव जो स्थित है, शरीरावस्थित विशेष संज्ञा नोपद्यते किमुत कार्यकरण विमुक्त सर्वता इति। तो ये कहने पर उसको ये मोह उत्पन्न हुआ कि आप एक तरफ प्रज्ञान घन ही बता रहे हो, सा होवाच मैत्री अत्रैव मां भगवान अमु मुहन न प्रीत्य संज्ञा अस्ति। एक तरफ कह रहे हो कि विज्ञान घन ही है और न प्रीत्य संज्ञा अस्ति, ये विरुद्ध धर्मवत्व मुक्तम। ये कैसे आपने दो विरुद्ध बातें कह दी। पहले आपने कहा विज्ञान घन ही है, और फिर आप कह रहे हो न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मानी कार्यकरण संघात से विमुक्त हुए हुए की कोई विशेष संज्ञा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कथम विज्ञान घन एव कथम वा न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, नहीं उष्णा शीतश्च अग्निरेक एव भवति। अग्नि उष्ण भी हो शीत भी हो, एक ही कैसे हो सकता है। तो मूढ़ास्म्यत। तो याज्वल्क ने ये कहा कि मैं मोह वाक्य नहीं बोल रहा हूं, और उसको समझने में अंतर हो गया है। कथम विरुद्ध धर्मत्वम अवोच विज्ञान घनम संज्ञा भावम च। एक तरफ आप विज्ञान घन बता रहे हो, और एक कोई नाम नहीं, संज्ञा का अभाव भी बता रहे हो। तो न मया एकदम एकस्मिन धर्मिणी अभीतम, एक धर्मी में मैंने दो विरुद्ध बातें नहीं कही। आपने जो ये समझ लिया कि मैं एक तरफ विज्ञान घन बता रहा हूं और दूसरी तरफ विशेष संज्ञा भी निषेध कर रहा हूं, ये दो अलग परिस्थितियों की है। विज्ञान घन तो अपनी जगह है, उसका मैं मना नहीं कर रहा। जो विशेष संज्ञा का अभाव बता रहा हूं, ये जो शरीर से संबद्ध संज्ञा है उसका मैं मना कर रहा हूं। त्वया इदम विरुद्ध धर्मत्वम एकम वस्तु परिगृहीतम भ्रांत्या न तो मया उक्तम। मया तो इदम उक्तम, ये जो अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण संबंधी आत्मना खिल्य भाव, अविद्या से जो उपस्थापित किया गया कार्यकरण संबंधी जो आत्मा का खिल्य भाव है, वो जब विद्या से नष्ट हो गया तो अविद्या निमित्ता या विशेष संज्ञा शरीर आदि संबंधिनी, शरीर आदि संबंधिनी जो संज्ञा है, इसका जो नाम है, इसका रूप है, इसके कर्म है, वो अन्यत्व दर्शन लक्षणा, जो एक भिन्न दिखाई दे रही है, दूसरी चीजों से अलग दिखाई दे रही है, कार्यकरण संघात उपाधि, उस कार्यकरण संघात उपाधि के ज्ञान के द्वारा विलापन कर दिए जाने पर, तो जैसे हेतु के अभाव होने से उदकादि आधार नाशादि, जैसे जल का आधार यदि हम घड़े को नष्ट कर दें तो फिर जल का आधार घड़ा नष्ट हो जाए, तो जैसे चंद्रादि प्रतिबिंब और तन्निमित्त प्रकाश आदि ये सब नष्ट हो जाते हैं, न पुनः परमार्थ चंद्रादित्य स्वरूप नाशवत असंसारी ब्रह्म स्वरूप से विज्ञान घन से नाशा। परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप, आदित्य स्वरूप अनाशवत, आदित्य स्वरूप का जैसे नाश नहीं होता, असंसारी ब्रह्म स्वरूप विज्ञान घन का भी नाश नहीं होता। असंसारी ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं होता। विज्ञान घना इत्युक्तम स आत्मा सर्वस्व जगता परमार्थ तो भूत नाशात न विनाशी, भूत के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता। विनाशी तो अविद्याकृत खिल्य भाव, अविद्याकृत जो खिल्य भाव है वही नष्ट होता है। वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम अयम तो पारमार्थिको अविनाशी अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये तो पारमार्थिक अविनाशी है। तो अतो अलम पर्याप्तम वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम यथा व्याख्यातम विज्ञानाय विज्ञातुम नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोको विद्यते। विज्ञाता
की जो विज्ञाति है उसका लोप नहीं होता, वो तो अविनाशी रूप से बना रहता है। तो ये जो दो विरुद्ध बात थी वो ये थी कि विज्ञान घन बता दिया और फिर ये कह दिया कि शरीर से अलग होकर के विशेष संज्ञा नहीं रहती। तो उसने ये समझ लिया कि विज्ञान घन भी नहीं रहता। तो उत्तर में क्या बता दिया कि विज्ञान घन तो बना रहता है, ये जो विशेष संज्ञा है हमारे शरीर की, अलग अलग जो नाम रूप कर्म दिखाई देते हैं वो नहीं रहते, विज्ञान घन मात्र रहता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा। शेखर जी। जी गुरुजी, ओम। मतलब विज्ञान धन को कैसे कहेंगे गुरुजी, इसका थोड़ा सा विज्ञान घन स्पष्ट। तो चैतन्य स्वरूप, सामान्य ज्ञान स्वरूप जो है, सामान्य चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप, सत स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, जी वो तो रहता ही है। जी जी। तो और एक गुरुजी बात यहाँ पर वो मैंने अपने विद्वानों से, एक अपने विद्वान गुरुजी के शिष्य हैं श्री हरि जी, उनसे चर्चा की आपके प्रश्न को उठा करके, कि आप जो ये कहते हैं कि एक तरफ तो उसको हम हाँ, मैंने ये प्रश्न किया था कि ये जो जब निर्गुण और सगुण के रूप में ब्रह्म का जो व्याख्यान मिलता है, तो इनको एक ही समझे या ये अलग अलग रूप समझे इनका? तो बोले एक ही, बिल्कुल जो हमने निष्कर्ष निकाला था वही उत्तर दिया, एक ही है। पर ये बताने के दो तरीके हैं समझाने के, एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण। एक एक जगह परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप ये दिखाया जाता है, सर्व धर्मों से रहित ऐसा दिखाया जाता है। एक तटस्थ लक्षण कि वो जगत कारण है, वो शास्त्र कारण है, ऐसे ऐसे करके दिखाया जाता है, ये उसका तटस्थ लक्षण है। तो इन दोनों लक्षणों से जिस लक्ष्य को बताया जा रहा है वो एक ही, वो दो नहीं। मानी परमात्मा रूप लक्ष्य एक ही है, ऐसा नहीं कि इनके द्वारा दो अलग अलग लक्ष्य बताए जाते हैं कि जगत कारण जो है वो अलग है, शास्त्र का कारण अलग है। जगत कारण कहो, शास्त्र कारण कहो, वो अलग है, और सच्चिदानंद निर्विशेष ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया कि हम आकाश में प्रतिपदा के चंद्रमा को जब दिखाते हैं छोटे बच्चे को, तो उसके दो स्वरूप हैं उसको समझाने के। एक तो हम ये कह करके कि ये जो ऊपर आकाश में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, एक प्रकृष्ट प्रकाश दिखाई दे रहा है, और नक्षत्रों से ज्यादा एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो चंद्रमा है, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। ये एक तरीका है बताने का। दूसरा तरीका, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ना बता करके हम ये कहते हैं कि ये शाखा देखो, बच्चे को पहले शाखा दिखाते हैं, शाखा के ऊपर एक तारा दिखाई दे रहा है, एक गोल गोल आकार का एक दिखाई दे रहा है, तो कहेगा हाँ दिखाई दे रहा है। तो शाखा को पकड़ करके चंद्रमा को दिखाना, बाकी दोनों ही लक्षणों के द्वारा, चाहे आप प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रा कहो या आप शाखा को पकड़ करके चंद्रमा दिखाओ, चंद्रमा तो एक ही दिखाया जाता है दोनों ही तरीके से। ठीक ऐसे ही आप सच्चिदानंद ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, सर्व विशेषताओं से रहित ब्रह्म होता है, ऐसा करके दिखाओ ब्रह्म को, या जगत कारण ब्रह्म, शास्त्र का कारण ब्रह्म, ऐसा करके दिखाओ। सारा जो जगत है, सारी जो विशेषताएं इस संसार में दिखाई देती है, उनका कारण ब्रह्म है, सारे शास्त्र का कारण ब्रह्म है, ऐसा करके दिखाएं। ब्रह्म नामक एक ही तत्व को बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये दो लक्षणों से दो ब्रह्म को बताया। दो मानी एक तो ब्रह्म को बता रहा है, एक तो निर्विशेष निर्गुण
ब्रह्म को बता रहा है, एक जो है ईश्वर को बता रहा है। ऐसा जो हमारे मन में जो आ जाता है उसको नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर भी अपने ये जो पढ़ रहे थे हम चतुर्थ ब्राह्मण दूसरे अध्याय का, तो इसमें भी जैसे स यथा दृष्टांता आर्द्र एधाग्ने अभ्यायिता पृथक धूमा, 10वें मंत्र में ये कहा ना कि पृथक धूम निकलते हैं, एवं वारेयस्य महतो भूतस्य निश्वसितम। ये जो परमार्थ तत्व है इसका निश्वास है, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि। तो ये तो ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है, ये ब्रह्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ऐसा जो व्याख्यान हमारे मन में आ जाता है, ऐसा जो भाव आने लगा है, वो ठीक नहीं है। वो यूं कहते हैं कि दोनों ही तरीके से उस ब्रह्म को ही बताते हैं। जन्माद्यस्यता कहो या सच्चिदानंदम ब्रह्म कहो, दो रास्तों से एक ही ब्रह्म को बताया जाता है। जगत कारण, शास्त्र कारण, शास्त्र योनि। मतलब पहले सूत्र में जगत कारण अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्यता, इस सूत्र से जगत कारण ब्रह्म बताया, शास्त्र योनित्वात् शास्त्र का कारण ब्रह्म बताया। तो ये वाला ब्रह्म और सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बस एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। लक्षण उसी एक ही ब्रह्म का है, ये दो ब्रह्मों के अलग अलग लक्षण नहीं है। ऐसे उन्होंने जी 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 जी, जी गुरु जी। तो मतलब सब हम परमात्मा को सच्चिदानंद लेते हैं गुरु जी, वहाँ मतलब आत्मा परमात्मा का कोई भेद ही नहीं है। आत्मा परमात्मा तो एक अलग परिस्थिति में हम बोलते हैं। आत्मा और ईश्वर, नो सॉरी मैं गलत कह गया, ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहते हैं। बिल्कुल। इधर से फिर उधर से हम तो उसका आत्मा स्वरूप में और लक्षण ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है। स्वरूप लक्षण जब करते हैं ना, स्वरूप लक्षण कहेंगे तो उसको परमात्मा या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह देते हैं। उसी का तटस्थ लक्षण यदि बताएंगे ना, ईश्वर का तटस्थ लक्षण का मतलब पास में खड़े होकर के उसका स्वरूप बताना। जी जैसे शासनादिमान जो पशु होता है, गले के आगे जो कंबल लटकता रहता है, ये उसका स्वरूप लक्षण है गो का। जी और इसी का तटस्थ लक्षण करें तो यूं कहेंगे, जिसके सिर पर दो सींग होते हैं, ककुद होता है, नहीं, जो दूध देती है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत हितकारी है, ऐसे प्राणी को गो कहते हैं। दो तरीके से गो का व्याख्यान हो गया। शासनादि मत्तम गोत्तम, शासनादि वाले पशु को, ककुद जिसके पीठ के ऊपर रहता है, शासना गल कंबल जिसके गले के आगे लटकता रहता है, ऐसे प्राणी को गो कहते हैं। ये तो स्वरूप लक्षण हो गया। और जिस प्राणी से मनुष्य का अत्यंत उपकार होता है, जो सर्वोत्तम मनुष्य के उपयोग में, मनुष्य उपयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य का सबसे अधिक हित करने वाला कोई प्राणी है तो वो जो प्राणी है उसका नाम गो होता है। ये उसका तटस्थ लक्षण कहलाएगा। जैसे नदी क्या होती है, तो कहते हैं बहते हुए जल को नदी कहते हैं, ये तो स्वरूप लक्षण हो गया। दो पाटों के बीच में कोई एक वस्तु होती है, उसको हम नदी कहते हैं, ये उसका तटस्थ लक्षण हो गया। दो पाट होते हैं, उन दो पाटों के बीच में कोई एक वस्तु होती है, उसका नाम नदी होता है। तो जी गुरु जी। जैसे हम यूं कहें कि आत्मा अपने शरीर को पकड़कर कि आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, चलो इतना ही कह दीजिए, इसमें तो किसी को क्या आपत्ति।
सत स्वरूप चेतन स्वरूप जो है आत्मा होता है, ये स्वरूप लक्षण हो गया। तटस्थ लक्षण बताएंगे तो यूं कहेंगे जहां इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आदि घटित होते हैं वो आत्मा होता है, ये तटस्थ लक्षण होगा, ये ओम गुरु जी। स्वरूप लक्षण है। हाँ जी। गुरु जी क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्वरूप लक्षण तो वो है जो उसमें सदा बना रहता है, कभी उससे अलग होता ही नहीं। और हाँ और तटस्थ लक्षण में वो किसी निमित्त से आते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, मतलब लक्ष्य तो अपना तटस्थ लक्षण में भी वही होता है। बाकी जिन लक्षणों को पकड़ करके बताते हैं वो लक्षण मतलब हमेशा वहां पर हमको देखने के लिए, जैसे परमात्मा जगत का कारण है, शास्त्र का कारण है, ये तटस्थ लक्षण है। और एक बात ये भी उन्होंने बताई कि जैसे हम ये कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, और फिर ये मैंने ये प्रश्न किया कि दूसरी तरफ ये नेति नेति करके बीच में फिर ये प्रक्रिया क्यों चालू करते हैं? तो कहते हैं कि इस बात को समझाने के लिए है ये सारा, कि जितनी भी मिट्टी है उस मिट्टी से ये सारा सब कुछ जो 1000 प्रकार के पात्र बने हैं ना, तो जहां जहां मिट्टी है मतलब ये सारे पात्र आदि उस मिट्टी से अनतिरिक्त है, पर जितने पात्र हैं वो सब मिट्टी है, पात्रों से मिट्टी अनतिरिक्त है। पात्र मिट्टी से अनतिरिक्त है ये तो कहना ठीक है, पर पात्र से मिट्टी अनतिरिक्त है ये कहना ठीक नहीं बनेगा। मिट्टी और पात्र, सोना और आभूषण जितने भी आभूषण है वो स्वर्ण से अनतिरिक्त है, पर सोना आभूषणों के अलावा भी मिलता है। सोना आभूषणों के अलावा भी मिलता है। पात्र मिट्टी के संदर्भ में देखें तो मिट्टी पात्रों का रूप धारण कर रही है, सोना आभूषणों का रूप धारण कर रहा है। तो जहां पात्र है वहां मिट्टी है, जहां आभूषण है वहां स्वर्ण है, पर स्वर्ण केवल आभूषणों के रूप में ही है ऐसा नहीं, स्वर्ण आभूषणों से अलग भी मिलेगा, पात्रों से अतिरिक्त भी मिट्टी मिलेगी। ये समझाने के लिए नेति नेति की प्रक्रिया है कि हम इस बात को समझ लें कि ये जितना भी जगत दिखाई देता है हमको, फैला हुआ जो जगत है, इस जगत फैले हुए विशाल जगत को यदि हम यूं कह दें कि ये सब ब्रह्म है, तो ये स्टेटमेंट वैसा होगा कि उपादान और उपादेय वो एक ही होते हैं, अनतिरिक्त है। उपादान से उपादेय अलग नहीं होता है। लेकिन जब नेति नेति की प्रक्रिया बीच में आ रही है तो उससे ये भी समझाना चाहते हैं कि इस उपादान से बनी हुई जितनी चीजें हैं इससे अतिरिक्त भी उपादान है। त्रिपादस्यामृतम दिवी पादोस्य विश्वाभूतानि, तो त्रिपादस्यामृतम दिवी, 3 पाद अपने स्वरूप में है, एक पाद में ये सारा प्रपंच है। तो जब ये कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो कारण और कार्य, उपादान और उपादेय के एकत्व को बताया। साथ में जब नेति नेति का प्रयोग करते हैं तो इन जितना ये दिखाई देता है उससे अतिरिक्त भी ब्रह्म का स्वरूप है, उस तक पहुंचाने के लिए
कि इतना ही ब्रह्म है क्या ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिखाई देते हैं? बोले नहीं। तो क्या ये हमारी इंद्रियां दिखाई देती है, ये ब्रह्म है? इतना ही ब्रह्म का? नहीं। तो ऐसे करते करते उसके शुद्धतम रूप को इससे अतिरिक्त भी समझाने के लिए बताते हैं। मेरे ख्याल में समझ में आया होगा कुछ। जी गुरु जी। जी गुरु जी, ये अच्छा दृष्टिकोण है जो नेति नेति से जो परमात्मा के 3 पाद हैं उनको भी हम देखते हैं। जी नहीं तो हम ये कह देंगे कि भाई सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो है ये इतना ही ब्रह्म है, इसके अलावा अब तो ब्रह्म कुछ नहीं बचा। तो इसके अलावा भी है ना, मानी उपादान और उपादेय एक ही होता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन उपादान उपादेय मात्र होता है, ये बात को हटाने के लिए नेति नेति प्रयोग करते हैं। उपादेय को पकड़ करके फिर एक एक उपादेय को पकड़ उपादान से, फिर ये जो अभिन्न निमित्तोपादान पर भी मेरी चर्चा हुई, तो वो उन्होंने एक बात कही कि देखो संसार में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जा सकती जो अपने में से वो चीज बना दे। ऐसा उदाहरण कुछ उदाहरण है जिनको दिया जा सकता है, पर मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि मनुष्य अपने द्वारा उसको बना दे। मनुष्य के अंदर से जैसे केश लोम पैदा होते हैं, पृथ्वी में जैसे अन्न औषधि पैदा होती है, मकड़ी से जैसे जाला पैदा होता है, ऐसे ऐसे उस ब्रह्म से अपने से सब कुछ बाहर। नहीं तो निमित्त कुम्हार जो होता है अपने में से घड़ा नहीं बना सकता है, वो एक अलग चीज को वो पकड़ता है, मिट्टी को, और साधनों का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके, और वो फिर ये कोई भी रचना संसार में मनुष्य के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो ऐसे नहीं बनाई जाती कि मनुष्य अपने में से उनको पैदा कर दे। पर यहाँ पर जो ये संसार जो सृष्टि बनाई गई है, इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को इस संसार को बनाने में अपने से भिन्न, मानी अपने में से ही निकाल दिया उसने इसको। अब ये दृष्टि है देखने की, महर्षि दयानंद इसको ऐसा नहीं देखते हैं, बस ऐसा समझना पड़ेगा बस आपको। ये अद्वैत में ऐसा देख रहे हैं, मकड़ी आदि का दृष्टांत लेकर, कि जैसे मकड़ी अपने में से जाला बना देती है, उसको बाह्य किसी अतिरिक्त किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मकड़ी और उधर ब्रह्म, उसको समान दृष्टांत जो होते हैं वो किस अंश में दृष्टांत बनाया गया है, ये तो हमारे को विवेक प्रयोग करना ही पड़ता है। कुतर्क के लिए तो सब जगह जगह है, सर्वत्र कुतर्क करने के लिए तो जगह है। कुतर्क का मतलब किसी सिद्धांत को किसी ने अपना वो बनाया, आधार बनाया, उसको काटने के लिए यदि कोई मतलब काटना ही चाहता है तो उसको वो काट ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नैषा मति तर्केण आपनेय, तर्क से मतलब वेद अविरोधी जो तर्क है उनको काटने की जरूरत नहीं है। वेद में साक्षात किन्हीं तर्क का किसी दृष्टांत आदि का प्रयोग किया है तो उसकी अनुकूल व्याख्या करनी होती है, उसको हमें काटने की बजाय अनुकूल व्याख्या करनी होती है। तो जैसे मकड़ी अपने में से, मुंडक उपनिषद में ये दृष्टांत दिए हैं कि जैसे यथौर नाभि सृजते गृह्णते च,
यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा पुरुषस्य सता केशलोमानि तथेह विश्वम संभवति सर्वम। वैसे सारा प्रपंच जो है उससे निकलता है। यथोर्ण नाभि ये दृष्टांत दे करके। तो गुरुजी यहाँ ऐसे कहें कि मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर भी ब्रह्म है, लेकिन मैं शेखर हूँ और ईश्वर ईश्वर है। तो वो तो ठीक है, जब हम ईश्वर कहते हैं कि मैं ईश्वर ब्रह्म को तो हूँ। हम दोनों ब्रह्म होते हुए मैं तो जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता, किसी चीज की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता, ईश्वर जगत की उत्पत्ति कर देता है। नहीं, वहां तो फिर प्रसंग आदि देख करके हमें उसकी भी व्याख्या करनी पड़ती है। मैं ब्रह्म हूं यहाँ पर जब कहा जाता है तो अपने उस उपाधि अंश को हटा दिया और ईश्वर के भी उपाधि अंश को हटा दिया, तब जाकर के हम ये भाषा बोलते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। उपाधि को हटा करके ही हम इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं। जी गुरुजी, उपाधि के सहित हम नहीं बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो जगत करता तो ईश्वर को ही लेके आएंगे ना गुरुजी। हाँ, जगत करता ईश्वर है। जगत करता तो मतलब ब्रह्म को तो नहीं जगत कह सकते ना, ब्रह्म जगत करता है। नहीं, वो हाँ, तो प्रकरण देखने की बात है ना। अब जब हाँ कहीं समझाया तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, सब वाक्यों को एक जगह गड़बड़ नहीं कर सकते ना। जी जगत कारण तो ईश्वर है, ये तो ठीक है। जगत कारण ईश्वर बता दिया, तो ये तो नहीं बताया कि जगत कारण जीव है, ये तो नहीं बतलाया। जगत कारण ईश्वर बतलाया है। और जी फिर जीव को और ब्रह्म को एक बतलाया, तो वहां पर जीव का उपाधि अंश हटाकर और ईश्वर का भी उपाधि अंश हटाकर फिर उस एकत्व को, मतलब शब्दों की योग्यता भी देखी जाती है ना। जी गुरुजी। तो उस योग्यता के चलते कहाँ कौन सी बात कही जा रही है, तात्पर्य क्या है, योग्यता क्या है, आसक्ति क्या है, वो सब भी देखनी। आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, आसक्ति, वाक्यार्थ निर्णय में चार चार कारण होते हैं ना, तो वो भी देखना ही पड़ता है। जी जी, वही तो गुरुजी की मेरी उपाधि तो मैं शेखर हूँ, उधर से जो हम सृष्टि जगत करता है उनकी उपाधि ईश्वर है। ईश्वर वो तो ठीक हो गया, उसमें कोई मतभेद है ही नहीं। पर जी ईश्वर और ब्रह्म एक ही है, इसमें कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी, ईश्वर और ब्रह्म एक हैं, मैं और ब्रह्म एक हैं। हाँ, जी। तो गुरुजी जो जो यहाँ प्रसंग चला हुआ है, मतलब यहाँ देखते थे शुद्ध जल, सैंधव और खिल्य, ये तीन चीजें दिखाई हुई हैं। सैंधव खिल्य तो एक ही चीज है। हाँ, लेकिन मतलब सैंधव खिल्य खिल्य का अविद्या से। मतलब ढला। हाँ सैंधव जी, खिल्य तो सैंधव रूप खिल्य। सैंधव। सैंधव का खिल्य नहीं बोल रहा, जी सैंधव जी रूप खिल्य। जी जी, सैंधव रूप खेले है। और इसी तरह फिर हम जल है, फेन है, बुदबुद है। हाँ, सलिल। जल 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 फेन। का, जल में फेन बुदबुद का मतलब वो दिया हुआ है उदाहरण। जी, तो सलिल फिर फेन बुद्बुद तो ठीक है। तो इधर अब से एक विज्ञान घन है, जी एक इदम विज्ञान घन है, जैसे ऐसे कहा ना कि ये सब सारा विज्ञान घन है। ये जो सारा का सारा विज्ञान घन बता दिया। तो मैं और यहाँ चेष्टा कर रहा था गुरुजी आने की, एक
परमात्मा, जीव और जगत के मतलब इन तीनों को जो उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ, इनको आपस में लिंक कैसे कैसे रेफरेंस, और अविद्या के कारण हम किस चीज को किस रूप में दे रहे हैं, और अविद्या हटने से ये ऐसे हो जाता है। शायद हम इसका स्पष्टीकरण हो तीनों चीजों का तो शायद हमें और गहरा। नहीं, परमात्मा तो एक हो गया, विज्ञान घन एक हो गया परमात्मा। जी जी। विज्ञान घन जिसको शब्द से कहा है वो परमात्मा हो गया, और शुद्ध जल हो गया। पंचभूतों के कारण से वो पंचभूत, विज्ञान घन के साथ पंचभूत भी है ना, वो जो कि अविद्या के ही परिणाम होते हैं। पंचभूत जो होते हैं वो अविद्या के परिणाम होते हैं। जी। तो जीव और विशेष जगत, जीव और जगत अविद्या के ही तो परिणाम हुए ना गुरु जी, फिर उस हाँ, हिसाब से। पंचभूत भी जगत भी, विज्ञान घन एक तत्व है, उधर पंचभूत है, अविद्या है, अविद्या के परिणाम पंचभूत होते हैं। इन पंचभूतों के हेतु से ये हमारे कार्यकरण संघात से संबद्ध विशेषात्म खिल्य भाव आ जाता है। हमारा विशेष स्वरूप अलग अलग दिखाई देने लगता है कि स्त्री है, पुरुष है, ये उसका पुत्र है, इस नाम वाला है, उस नाम वाला है। मानी एक विज्ञान घन है उधर, दूसरे ये अविद्या है, अविद्या के चलते ये विशेष आत्म भाव शरीर आदि का नाम उत्पन्न हो गया। अब जब ये ज्ञान के द्वारा इसका प्रविलापन कर देते हैं तो उसी में विलीन हो जाता है, जहां से ये इनका विशेषात्म भाव उत्पन्न हुआ। जिस जल से सैंधव खिल्य बना, उसी जल में यदि पहुंचा दिया जाए तो उसका विशेष खिल्य भाव नष्ट हो जाता है। तो अविद्या जो है वो जल स्थानी समझ लीजिए, अविद्या से ही ये भूत, अविद्या से ही हमारे कार्यकरण संघात। अब इन कार्यकरण संघात को यदि वापिस पंचभूतों में, पंचभूतों को अविद्या में, अविद्या को भी मूल में लय कर दिया जाए। मूल में लय करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये नष्ट हो जाते हैं, जैसे ये तत्व जैसे कि नष्ट हो गया, जैसे विशेष जैसे सैंधव खिल्य जैसे पानी में डाल देते हैं तो अपने स्वरूप से जो विशेष रूप में जो दिखाई दे रहा था वो अपने जल रूप में चला जाता है। तो जिस जल से ये खिल्य भाव आया था, सैंधव का खिल्य रूप ने धारण किया, वो वापिस उसी में चला जाता है। ऐसे ही अविद्या से पंचभूतों का हेतु बना करके जो ये शरीर भाव उत्पन्न हुआ, इस शरीर भाव को यदि वापिस उसमें लीन कर दिया जाए तो फिर ये विशेष संज्ञा नहीं रहती, केवल मात्र विज्ञान घन बचता है। विज्ञान घन जब हमारे इस कार्यकरण संघात में प्रतिबिंबित होता है तो वो विशेष संज्ञा वाला हो जाता है कि ये अमुक का पुत्र है, ये अमुक देश में पैदा हुआ है, अमुक स्थान में, अमुक काल में। और विद्या के द्वारा जब इसको हटा दिया जाए, कार्यकरण संघात को विलापन कर दिया जाए, तो ये विशेष संज्ञा नहीं रहती है, केवल विज्ञान घन मात्र रहता है। मैं बिल्कुल इसको समझ गया हूं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं सही उत्तर दूंगा विश्वास पूर्वक। बिल्कुल एकदम से मुझे चीज दिखने लगी है। जी गुरु जी, जी आपका प्रश्न आना चाहिए, उसका उत्तर मैं ठीक दूंगा। मेरे को बिल्कुल एकदम से
सही दिखने लगा है। आपकी तरफ से प्रश्न आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। अभी तक मेरे को भाषा पकड़ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। जी गुरुजी, मुझे भी स्पष्टीकरण हुआ है गुरुजी। जी जी। गुरुजी माने जैसे विज्ञान घन जीवात्मा जब हाँ जी, जैसे जीवात्मा जब ये इस प्रपंच से, इस नाम रूप कर्म से, प्रपंच से, इस कार्य कारण से जैसे ऊपर उठ के विज्ञान जब बन जाता है, तो उसे ये बोध रहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया हूँ, अब मेरा सामर्थ्य बढ़ गया है, या मैं ब्रह्म में पूरा लीन होके पूरा ब्रह्म ही बन गया हूँ, तब उसको ये बोध आता है। जैसे अभी उपाधि के समय अभी नहीं बोध आ रहा कि मैं ब्रह्म हूँ, जब नहीं ये ब्रह्म में तो लीन हो जाता है, विज्ञान में बन वृत्तियां जाता है, तब जितनी उसको भी बोध आ जाता वृत्तियां जितनी भी होती है ना, वृत्तियां वो चित्त में उदय होती है, और वृत्तियां तो चित्त के साथ होती है। चित्त है तब तक ये वृत्तियां होती हैं। चित्त को भी लय कर दिया तो वृत्तियां किस लिए होंगी कि मैं ब्रह्म, मैं नाम की भी एक वृत्ति है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये भी एक वृत्ति है। वृत्तियां तो चित्त के शुद्ध और अशुद्धतम दोनों रूपों के साथ दो तरह की क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। व्यापक वृत्ति भी हो सकती है, परिच्छिन्न वृत्ति भी हो सकती है, शुद्ध भी अशुद्ध भी कैसी भी हो सकती है। वृत्तियां अलग अलग रूप वाली होती है। तो चित्त जब लीन हो गया पूरा, तो फिर तो कोई वृत्ति भी नहीं उठती है किसी भी प्रकार की, केवल विज्ञान घन मात्र शेष रहता है। हाँ जी, जी गुरुजी, धन्यवाद। तो विज्ञान घन भी वृत्ति नहीं है, विज्ञान घन होना वृत्ति के नहीं नहीं, बराबर नहीं माना विज्ञान जाता। घन तो शुद्ध चैतन्य मात्र है। अनंतम अपारम, कितना शब्द कितने स्पष्ट है। इदम वारे इदम महद भूतम परमात्माख्यम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। ये सारा जो है विज्ञान घन ही है। सैंधव खिल्य उदक में फेंका गया, उदक ही के अनुरूप हो जाता है। इसको अलग से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कोई कितना भी समर्थ हो, इस डले को ग्रहण नहीं कर सकता। जहां जहां से इसको पकड़े तो लवण दिखाई देता है। ऐसे ही ये पूरा विज्ञान घन ही है, और इन हेतुभूत पंचभूतों से ये समुत्थाय, पंचभूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, उन्हीं में अनुविलीन हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, इसकी शरीर भाव से विमुक्त हुए की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है। तो विज्ञान घन को आप वृत्ति मत कहिए। कार्यकरण भूत जो उपाधियां हैं, कार्यकरण भूत जो भूतोपाधि हैं, उनसे विशेषात्म खिल्य भावेन समुत्थाय एभ्यो भूतेभ्य उत्थिता तानि यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि आत्मनो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि। आत्मा के जो विशेषात्म खिल्य हेतु भूत है, शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा नदी समुद्रवत प्रविलापितानि विनश्यन्ति, सलिल फेन बुद्बुद आदिवत तेषु विनश्यत्सु अनुएष विशेषात्म खिल्य भाव विनश्यति। तो कहाँ से ये आया? जैसे जलु एतेभ्य हेतु भूतेभ्य मानी यानी एतानी कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि सलिल फेन बुद्बुद उपमानी, सलिल फेन और बुद्बुद के समान स्वच्छ परमात्मा से सलिलोपमस्य, स्वच्छ जो परमात्मा है सलिल के जैसा उपमा वाला, सलिल जैसा सलिलोपम
एषां विषय पर्यंतानां प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम उक्तम। नदी समुद्रवत, परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा नदी समुद्र की तरह, नदियां समुद्र में लीन होती हैं, ऐसे इनका प्रविलापन परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा। तो इन हेतुभूत एतेभ्यः हेतुभूतेभ्यः सत्य शब्द वाच्येभ्यः समुत्थाय यथा अद्भ्या सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंबो, जैसे जलों से सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब बनता है, या स्फटिक आदि के समय जैसे लाल स्फटिक हो रही है, पीली स्फटिक हो रही है, तो कार्यकरण भूत जो भूतोपाधियां हैं, इनसे इनके कारण से विशेष आत्म भाव आता है कि मैं ये हूं, वो हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, उसका पुत्र हूं, इसका पुत्र हूं। तो विशेष आत्म भाव तो शरीर में स्थित होने पर भी नहीं होता है। जैसे सुसुप्त अवस्था में हम देखते हैं ना, वहां विशेष संज्ञा कहाँ रहती है। तो जो ब्रह्म ज्ञान से, यहाँ पर भाष्यकार ने जो एक पंक्ति लिखी है कि शरीरावस्थित विशेष संज्ञानोपद्यते किमुत कार्य कारण विमुक्त से सर्वथा, जो सब तरफ से ज्ञान के द्वारा कार्य कारण से विमुक्त हो गया, उसका तो विशेष नाम कैसे बचेगा। शरीरावस्थित सुसुप्त, जैसे कोई सुसुप्त व्यक्ति हो, कार्यकरण विमुक्त जो है ना, उसका तो कहना ही क्या है, नींद में जाते ही हमारा विशेष नाम रूप सब समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, फिर विराम देते हैं। जी गुरुजी, बहुत अच्छा रहा आज का। जी जी। ओम शांति शांति शांति।